हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में जो अभी अपना इसी मंथ में जो एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था, उसके जो मैथ्स का जो पार्ट है वो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज उसके मैथ्स की भी आपके आ चुके हैं, आप लोगों ने पेपर भी मिला लिया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो मैथ्स का पेपर है उसको डिटेल में सोल्व करने वाले हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू दी और हमें पूछा 1/b माइनस 20/a का मान क्या होगा। देखिए, ये अपने पास ए है, ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला में काम में लेना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यदि बात करें तो ये हमारे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ए की जो वैल्यू निकालें तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हमारा ऊपर देखिए कितना आ गया, 58 प्लस 25, तो ये आ गया 83। प्लस करने पे इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 33 अपॉन, वापस इन दोनों को प्लस करेंगे, 46 प्लस 37 के तो 40 30 70 6 7 13, तो ये तो हो गया 83 इंटू, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया कितना, 9। तो 83 से 83 हमारा कैंसिल, 3 से 11 टाइम और 3 से 3 टाइम, तो 11/3 ये हमारा ए का मान आ जाता है। बी की यदि हम वैल्यू निकालें तो एक बार इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 41 इंटू 26 माइनस 15 करेंगे तो 11 अपॉन 56 में से 15 अपन माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 41 इंटू 56 माइनस 15 यदि अपन करें, अच्छा घटा दिए, 41 आ गया। इन दोनों के यदि हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 71। तो 41 से 41 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ गया 11/71। ठीक है, हमें कह रहा है 1/b, तो देखिए 1/b यानी ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 71/11 माइनस 20/a, तो 20/a, ए नीचे लेंगे तो 11 तो नीचे आ जाएगा, 3 पलट के हमारा ऊपर आ जाएगा, तो एलसीएम 11 आएगा, 71 माइनस 60। ठीक है, तो हमारे पास बचा 11 अपॉन 11, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1। अगला देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे दो फ्रेंड है ए एंड बी और वो 1,50,000 और 2,50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जो भी उनकी इनकम होगी, यानी जो प्रॉफिट होगा, इनकम का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट होगा, उसको वो सेम रेशियो में जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी सेम रेशियो में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कह रहा है कि आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद उनका जो प्रॉफिट है वो 6 लाख है। ठीक है, 1 साल बाद अब कह रहा है कि प्रत्येक ने अपने जो लाभ था उसमें 50,000 रुपए और ऐड किए, जो उनका प्रॉफिट है इस रेशियो में, इन्वेस्ट के रेशियो में जो प्रॉफिट आया उसमें 50,000 उन्होंने ऐड और कर दिए और उसको इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हुई, प्रॉफिट हो बोला 4,20,000 का। तो कह रहे हैं कि ए का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से प्रॉफिट हमें निकालना है इस रेशियो में, तो यहाँ पे हम रेशियो लेते हैं तो 40 हमारी कैंसिल, 5 से 3 टाइम और ये 5 से हमारा 5 टाइम। ठीक है, 3 और 5 के रेशियो में बांटेंगे, तो यहाँ पे देखिए 6 लाख है और ये कितना, 3 और 5 8, तो ये जो 6 लाख हुआ प्रॉफिट, ये डिवाइड करेंगे 3 और 5 यानी टोटल के नीचे टोटल 8। ए का निकालना है तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से सिंप्लीफाई करेंगे, 7 बार 56 और फिर 5 बार 75 इंटू 3, तो 75 गुना 3 225। तो ए का जो यहाँ से प्रॉफिट आता है वो हमारा आता है 2,25,000। तो 6 लाख टोटल था जिसमें से 2,25,000 ए का प्रॉफिट है, तो ये माइनस कर दोगे तो किसका प्रॉफिट आ जाएगा, बी का आ जाएगा। तो बी का हमारे पास प्रॉफिट बचता है 3,75,000। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो प्रॉफिट आया ना, इसमें वो 50,000, दोनों जो पर्सन है वो 50,000 एड कर देते हैं और फिर वापस इसको इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनका अमाउंट कितना आ जाता है, 2,75,000 और इसका हमारा आ जाता है 4,25,000। इस रेशियो में जो प्रॉफिट होगा उसको इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो अगेन 30 से 3 जो हमारी कैंसिल होंगी, 25 से 11 टाइम और ये 25 से देखिए 1 टाइम, 17 फिर 7 टाइम। यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट हुआ नेक्स्ट टाइम वो हुआ 4,20,000 का।
तो टोटल अपॉन टोटल, या यहाँ भी देख सकते हो जो भी प्रॉफिट होगा ना, ए का प्रॉफिट पूछा वो 11 का मल्टीपल होगा, और 11 का मल्टीपल आपका ए के ऑप्शन है, तो ये आंसर आ जाएगा। अदरवाइज टोटल अपॉन टोटल तो 28 और इंटू 11, इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि 2800 यहाँ पे सम है, 10% रेट से 3 ईयर के लिए वो इन्वेस्ट करता है सिंपल इंटरेस्ट पे, और सिंपल जो इंटरेस्ट है वो हमारा एक्स है, तो यहाँ से हम पहले इसका ऐसा ही निकाल सकते हैं, ये हमारा एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, तो एस आई की बात करें तो ये होता है सिंपल, सॉरी प्रिंसिपल 2800 इंटू रेट और इंटू टाइम अपॉन 100, तो ये हमारे पास देखिए यहाँ से क्या आ जाता है इसका सिंपल इंटरेस्ट, तो 280 इंटू 3, तो 840 से हमारे पास 28 × 3 = 84, 840 हमारे पास साधारण ब्याज आ गया, यानी एक्स का मान आ गया। यहाँ पे कह रहा है कि जो वाई है वो 6200 पे 14% रेट से, तो वाई ईयर यहाँ पे है और उसका सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया गया है, तो हमें यहाँ से वाई का मान निकालना है। ये हमारे पास क्या है, टाइम, टाइम होता है ऐसा ही 1736 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 6200 और इंटू रेट जो 14% है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दो जीरो अपनी कैंसिल हो जाती हैं, 14 से कर दीजिए इसको कैंसिल, देखिए 14 से 1 टाइम, यहाँ पे हो जाएगा 33, ये 2 टाइम 28, फिर 5 यानी 4 टाइम, और 62 का डबल, तो y की जो वैल्यू वो हमारे पास आ गई 2, और x की वैल्यू 840, हमें पूछा x अपॉन y, तो 840 में 2 का भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 420। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी कह रहा है मिलकर एक काम को 12.5 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, बी एंड सी डन ए वर्क इन 18.75 डेज, ठीक है, सी एंड ए डन ए वर्क इन 15 डेज इफ दे वर्क टुगेदर विद, यानी वो साथ साथ काम करते तो वो एक साथ उसको 15 दिन में कर पाएंगे। ये कह रहा है कि यदि डी को साथ ले लिया जाए जो सी की तुलना में, यहाँ पे सी था, सी की तुलना में केवल 40% एफिशिएंट है, सी की तुलना में केवल 40%, जैसे सी की मान लीजिए एफिशिएंसी 100% होगी, तो यहाँ पे डी की होगी 40%। तो कह रहा है कि सब मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले देखिए हम पहले इन तीनों की बात करते हैं, तो ए और बी इसको कितने दिन में करेंगे, तो 12.5 है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 5 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25/2। बी प्लस सी की बात करें, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 25 से 4 टाइम, और ये 25 से पहले 7 टाइम, यहाँ पे बचे 125 फिर 5 टाइम, तो ये आ गया 75/4। सी प्लस ए इसको कर रहे हैं 15 डेज में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे है उसका हम एलसीएम लेते हैं, वो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ एलसीएम, एलसीएम में तो ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर है उनका हम एलसीएम लेंगे 25, 75, 15 का, तो वो आ जाता है 75। अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ, तो नीचे 1 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो एचसीएफ 1 आएगा। डिवाइड करेंगे 25 से 75 को 3 टाइम, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस टाइप से 75 डिवाइड बाई 25/2, तो ये 3 बार और 2 इससे गुणा होगा, तो ए और बी एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, 6 यूनिट। बी प्लस सी कितना यूनिट करेंगे, 4 यूनिट। सी प्लस ए कितना यूनिट करेंगे, 5 यूनिट। अब यहाँ पे देखिए 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, जब सबको ऐड करेंगे तो 2 2 बार आएंगे, तो 2 × ए प्लस बी प्लस सी, 2 2 बार आए तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना होता है, 15 यूनिट। सिंगल टाइम आएंगे तो टोटल वर्क कितना होगा, 7.5 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है सी से, तो पहले हम यहाँ से सी की एफिशिएंसी, ये जो एक दिन का काम है यही इनकी कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है। तो ए प्लस बी एक दिन में 6 यूनिट कर रहे हैं, तीनों कर रहे हैं 7.5, इसका मतलब सी ने कितना यूनिट किया, 1.5, सी की एफिशिएंसी है। इसका 40% होगा, वो डी की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो 20 से देखिए 2 टाइम, और 20 से 5 टाइम, और 5 से 0.3, 3 × 2 6, तो डी की एफिशिएंसी 0.6 है। ये तीनों एक साथ 7.5 यूनिट कर रहे हैं, डी इनके साथ आएगा तो 0.6 यूनिट करेगा, टोटल होगा 8.1 यूनिट। वर्क होगा वो 1 डे में होगा। टोटल इनको साथ साथ करना 75 यूनिट, तो डिवाइड बाई 8.1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर आ जाएगा 0, ठीक है। 3 से
27 और 3 से 250। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए 10 बार तो होगा नहीं, तो ये होगा अपना 9 बार डिवाइड। तो 27 गुना 20 गुना 9 180 और 9 गुना 7 63, तो 180 और 63 ये हमारा आ गया 243। तो 9 टाइम और बचे कितने 7 और डिवाइड बाई 27। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9 से ही 7/27। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक टावर है और उसके टॉप से 10 मीटर जो हाइट की बिल्डिंग है उसके टॉप का जो डिप्रेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पे ओनली हिंदी लैंग्वेज मैंने ली है, थोड़ा इंग्लिश में आपको बता दूंगा क्योंकि टाइपिंग की दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे अपने पास एक टावर है, ठीक है, ये मान लीजिए अपने पास टावर है और एक 10 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है। तो इसके टॉप से देखने पे दूसरे के टॉप को देख रहे हैं तो डिप्रेशन एंगल बन रहा है। डिप्रेशन कब बनता है, जब अपन छत पे खड़े होकर नीचे देखते हैं। इसका मतलब टावर जो होगा वो इससे बड़ा होगा। ठीक है, ये हमारे पास बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 10 मीटर और इसके टॉप से जब इसके टॉप को देख रहे हैं तो ये जो अपने पास एलिवेशन एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री का। इस टाइप से एलिवेशन एंगल बनेगा तो ये अल्टरनेट इक्वल हो जाएंगे। यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, ये हमें दी है 50√3, ये वाली टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए ये 50√3 है तो ये भी 50√3 होगी। और ये काफी मॉक टेस्ट में करवा चुका हूँ, सब में इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हैं और ये बता भी चुका हूँ कि ये 60 यहाँ पे 30 और 30 के पास वाली साइड हमारी क्या होती है, बड़ी। ठीक है, और इसको बड़ा करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50√3 इंटू √3, तो ये 3 होगा, 50 गुना 3 यानी 150। तो 150 तो ये वाली हाइट आई है यहां तक की, ठीक है। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, 160 आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये 160 है, टाइप करते टाइम एरर हुई है, बाकी पेपर में सही है, ये 160 मीटर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 25 46 और y का एवरेज 11 है, तो y का मान क्या होगा। एवरेज का मतलब क्या है, सम ऑफ क्वांटिटी, यानी इन सबको ऐड करना है अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी 3 और इक्वल टू 11। तो 3 इधर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 71 प्लस वाई इक्वल टू 33। तो 33 है, ये y का मान निकालना है, 71 को आगे ले जाएंगे तो y इक्वल टू -71 प्लस 33, घटा देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 38। ये हमारा इसका आंसर होगा। अगला देखिए, विपिन कह रहा है कि जो अपनी एक वो ट्रेवलिंग करता है और जो उसकी डिस्टेंस है उसका 1/3 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रिमेनिंग जो डिस्टेंस है उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। कह रहा है कि उसको टोटल होल जर्नी में उसको यदि टोटल 12 आवर्स लगे हैं तो उसकी डिस्टेंस यहाँ पे पूछिए। देखिए पहले 1/3 जा रहा है, फिर रिमेनिंग यानी 2/3 जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे फ्रैक्शन में कितना है, 3। 30 और 40 इसका एलसीएम ले लेंगे, 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 120 और गुणा 3 कर दीजिए, कितना आ गया 360। मान लीजिए टोटल जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी थी, 360। अब यहाँ पे टोटल टाइम हमें दिया गया है तो हम यहाँ से टाइम की बात करें, समय निकालें। समय होगा दूरी बटे 4, तो पहले 1/3 जाएगा टोटल का, तो 360 का 1/3 करोगे तो वो आ जाएगा कितना, 120 किलोमीटर। किस स्पीड से, 30 की 40 से। तो यहाँ पे लगेंगे 4 घंटे। बाकी जो दूरी बची 240 वो जाएगा 40 की स्पीड से, तो यहाँ लगेंगे 6 घंटे। टोटल टाइम अपना कितना आया, 10 घंटे। एक्चुअल में कितना लग रहा है, 12 घंटे। तो 12 है वो 10 का यूनिट का मान है, तो 1 यूनिट का मान आएगा 1.2। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 360 लिए है तो 1 यूनिट इक्वल टू 1.2, तो 360 यूनिट इक्वल टू यानी 1.2 से इसको गुणा करेंगे तो 0.1 पे, तो ये जीरो हमारा हटेगा। 12 गुना 6 72, 7, 12 गुना 3 36 और 7 43, तो ये हमारा 432 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे करें 14 अपने पास मेंबर है, उनमें से फर्स्ट जो 13% है उनका एवरेज वेट 78 kg है। यानी 13 जो लोग हैं, ठीक है, 13 जो पर्सन हमारे पास है, इनका जो एवरेज वेट है ये हमें दिया गया 78 kg। यदि कह रहा है कि 14 जो 14th नंबर पे जो यहाँ पे पर्सन है उसको भी यदि ले लिया जाए तो सभी जो 14 पर्सन है उनका औसत वजन से 39 kg इसका अधिक है। तो देखिए 13% का एवरेज ये दिया है, 14% का एवरेज जो है वो हम मान लेते हैं कितना, हमारे पास एवरेज x है। तो जो 14वां जो आदमी होगा, 14th जो पर्सन होगा,
इसका वेट होगा, कह रहा है इन सभी के एवरेज से, तो एक्स से कितना ज्यादा है, 39 kg ज्यादा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हमें पूछा इस 14th का जो वेट है यानी वो कितना है, तो हमें एक्स का मान निकालना और उसमें 39 ऐड करना है। देखिए सभी 14 व्यक्तियों का जो औसत है वो हमारे पास कितना एक्स है, और 13 जो व्यक्ति हैं उनका औसत कितना है 78। यानी 14वां जो व्यक्ति है उसका इन सभी के एवरेज वेट से क्या है, वेट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो वेट है इसको यदि बाहर कर दें ग्रुप से तो इसके कारण जो वेट होगा ये 39 जाता है, तो ये 39 वेट क्या होगा, हटा देंगे तो कम होगा, इनका डिफरेंस यही होगा। ठीक है, तो 39 यदि इसको हटाएंगे तो 39 कम होगा, तो 39 वो कितने परसेंट में बटेगा, 13 13 में बटेगा, 13% में इक्वल बटेगा। तो 3 3 kg क्या होगा, कम हुआ, कब, जब ये 14 व्यक्ति हटा देंगे। तो ये कम है इससे, तो ये तीन ऐड करते हैं तो x का मान हमारे पास 81 आ जाएगा। तो 81 प्लस 39 जो होगा वो आ जाएगा 120 kg। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप चाहो तो इसको बेसिक से भी कर सकते हो कि 14th का अपने पास एवरेज है तो 14 इंटू एक्स टोटल आ जाएगा। ठीक है, 13 इंटू 78 वो टोटल आ जाएगा। ऐसे भी आप इस टाइप से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनके सभी के एवरेज से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इसका वेट क्या है, इन सब से ज्यादा है। और इसको यदि 14 का जो ग्रुप था उसका एवरेज एक्स था, अब इसको हटा देंगे, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, ये इतना वेट इनका कम हो जाएगा और वो सभी का इक्वल इक्वल बटेगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो। कैसे, जैसे जो अपने पास 13 जो व्यक्ति हैं उनका जो एवरेज वेट है वो 78 है। ठीक है, सभी का एवरेज वेट मान लीजिए एक्स है, और 14वीं व्यक्ति का जो वेट होगा वो होगा एक्स प्लस 39। तो ये 13 व्यक्ति हैं, ये एक व्यक्ति है। बड़ी संख्या में से छोटे माइनस करेंगे तो एक्स प्लस 39 में से एक्स घटा दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 39। इधर ये बड़ा था तो इधर ये बड़ा होगा, तो x में से अपन क्या करेंगे, 78 घटा देंगे, क्योंकि बीच वाला एक से बड़ा एक से छोटा। तो ये हमारे पास इनका नंबर का रेशियो आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये 13 का है ना, तो 13 और ये एक आदमी का, तो ये 13 टाइम, 13 से 3 टाइम कैंसिल। तो ये आ गया 3 = x - 78। 78 इधर आके प्लस हो जाएगा तो x का मान कितना आ गया, 81। इस टाइप से इसको एलिगेशन से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 81 प्लस 39 कितना आ जाएगा, 120। अगला देखिए, ए बी सी की एवरेज एज जो है वो 20 ईयर है, तो तीनों की 20 साल है, तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी की जो टोटल होगी वो कितनी आ जाएगी, 60 साल आ जाएगी। कह रहा है कि 2 वर्ष पहले, 2 साल पहले की बात कर रहा है, ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 वर्ष अधिक था। ठीक है, तो देखिए 2 साल पहले तो दो दो साल तीनों की कम होगी, तो 2 ईयर आगो की यदि हम बात करें 2 साल पहले की, तो ए प्लस बी प्लस सी 6 साल कम होगी तो कितनी हो जाएगी, 54। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करे 6 दी गया किससे, सी से, तो 6 इसमें से हटा दो, बचा कितना, 48, उसको इक्वल इक्वल बांट दो, तो 24 + 24, 6 किसकी ज्यादा, इनकी, तो ये 6 जोड़ दोगे तो कितनी आ जाएगी, 30, और सी की कितनी आ गई, 24। ये कब है, 2 साल पहले। हमें कह रहा है सी की जो वर्तमान प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी, तो 2 साल पहले की, इसमें दो जोड़ दोगे तो सी की प्रेजेंट कितनी आ जाएगी, 26। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेडर जो है वो अपनी गुड्स का जो सेलिंग प्राइस जो क्रय मूल्य से 44% अधिक अंकित करता है, मोर देन 44%, परसेंट हटाओगे नीचे, सो ये कटेगा 2 से 21 बार, ये 2 से 50 बार। तो किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस यदि हमारे पास 50 होगा और ज्यादा मार्क कर रहा है तो मार्क प्राइस आ जाएगा 50, और 21 ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, 71। फिर कह रहा है कि वो अपने मार्क प्राइस पे 15% का डिस्काउंट दे रहा है। 15% कितना होता है, 3/20। डिस्काउंट किस पे देगा, एमआरपी पे, मार्क प्राइस पे। ठीक है, 3 का डिस्काउंट देगा। तो यदि 20 उसकी एमपी है, मार्केट प्राइस है, और 3 का डिस्काउंट देगा तो सेल कितने में करेगा, 17 में। हमें कह रहा है उसका प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, यदि उसने 1000 में खरीदा है, इनको इंटू करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस, 17 × 1 17, 17 × 7 119, और एक 120, यानी वो 1207 में बेचेगा। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 207 का, किस पे, 1000 पे, इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारा 20.7। तो निकटतम पूछा है तो यार आंसर आएगा 21% अप्रोक्स में। अगला देखिए, कह रहा 150 मीटर
चौड़ी एक सड़क के दोनों और समान ऊंचाई वाले दो खंभे हैं, यानी दो हमारे पास पोल हैं जिनकी दोनों की जो हाइट है वो सेम है, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमें दी गई है 150 मीटर। उन इन दोनों की जो हाइट है वो आपस में क्या है, सेम है। अब हमें कह रहा है कि इनके बीच में एक पॉइंट है, यहाँ पे रोड के ऊपर, यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है। इस पॉइंट से इनका जो एलिवेशन एंगल है वो हमें दिया गया है एक्स, ये पॉइंट मान लीजिए, और वाई, यानी ये जो एंगल होगा एक्स डिग्री का है, तो ये जो एलिवेशन एंगल है वो है वाई डिग्री का। कह रहा है टेन एक्स इक्वल टू 2/5। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो एंगल लेंगे इसके सामने परपेंडिकुलर, यानी ये होगा 2, और ये पास वाले साइड यानी बेस, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना होगा 5। फिर ये देखिए 10y, तो ये 3 है, तो ये कितना होगा 5। यहाँ पे आपको कह रहा है कि दोनों सेम हाइट के पोल हैं, यहाँ पे एक की 2 है, ये एक की 3 है, सेम नहीं, तो बराबर करने के लिए दो को इधर गुणा करेंगे। तो देखिए दो को इधर गुणा करेंगे तो ये दोनों से करेंगे, ये 6 और ये 10, तो दो से इधर और दो से, इसको 3 से इंटू करेंगे तो दोनों से करेंगे। इक्वल हाइट होगी दोनों की 6 से 6। ये देखिए 15 और 10, तो टोटल इनको प्लस करें तो टोटल कितना आ गया 25। तो 25 की वैल्यू हमारे पास है 150, तो 1 रेशियो की कितने आ जाएगी 6। हमें पूछा हाइट, तो ये कितनी थी रेशियो में 6, तो 6 इंटू 6 आंसर कितना आ जाएगा 36 मीटर। अगला देखिए, कह रहा है एक पार्क है, उसमें कह रहा है कि निश्चित समय पे बंदरों और मानव आगंतुकों के सिरों की जो संख्या और पैरों की संख्या की जो गिनती हुई, कह रहे हैं कि सर्टेन टाइम पे, एक फिक्स टाइम के अंदर, एक पार्क में मंकी और यहाँ पे मैन यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनके जो हेड और जो लेग है उनकी काउंटिंग की जाती है। तो क्या मिला कि जो हेड है वो 54 है, यानी टोटल तो 54 ही है, उनका नंबर ऑफ मंकीज एंड जो मैन है टोटल उनका कितना है 54 है, और उनके जो लेग हैं सभी के वो 148 है। हमें पूछा है मंकी जो होंगे, बंदर जो होंगे, उनकी संख्या क्या होगी। देखिए यदि ये सारे के सारे आदमी हैं, ठीक है, 54 टोटल हेड है, सिर तो सभी का एक होगा, सारे के सारे यदि ये होंगे आदमी, तो एक आदमी के दो टांग होंगी, तो 54 की कितनी होंगी 108। ठीक है, ये हमारे पास क्या आगे मैन। यदि ये सारे के सारे मंकी हैं, ठीक है, तो एक के चार होंगी, तो 54 यहाँ पे हैं, तो इन सभी के कितनी टांग होंगी 216। टोटल कितनी है ओवरऑल 148। अब यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे, बड़े नंबर में से छोटा अपन माइनस करेंगे, तिरछा। 148 में से 108 माइनस करेंगे तो ये आ गया 40। 216 में से 148 माइनस करेंगे तो देखिए 200 से कितना कम है 52, और 200 से ज्यादा 16, तो 52 प्लस 16 ये आ जाएगा 68। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से 17 टाइम, और ये 4 से 10 टाइम, यानी ये जो हमारे पास मैन और जो मंकी है इनका रेशियो जो होगा वो होगा 17:10। टोटल हमारे पास कितने 54, तो टोटल के अपॉन में टोटल 17 प्लस 10 27। हमें पूछा है मंकी का नंबर, तो ये कितना है रेशियो में 10, तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे 20। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 10,000 रुपीज पे 20% पर ईयर की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4641 है। देखिए ये आप लोग, मैंने सीआई में पढ़ाया भी है कि जब आपके पास रेट 10% हो और टाइम आपके पास 4 ईयर हो, तो सीआई की जो कंबाइंड रेट होती है वो होती है 46.41%। ठीक है, तो 10,000 होगा, उसका 46.41 निकालेंगे अपन ब्याज, तो यही आएगा क्या। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट की गई है, तो हमें पूछा है जो प्रिंसिपल है उस पे कितने साल के लिए उसे इन्वेस्ट किया गया, हाफ ईयरली। तो यहाँ पे रेट एक्चुअल में कितनी थी 20, ये कब होता है जब हाफ हो जाती है कितनी 10। तो ये देखिए टाइम कितना था एक्चुअल में 10% होगा और 4 ईयर होगा तभी हमारे पास ब्याज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20% है, तो टाइम रेट को तो हम आधा करते हैं और टाइम को हम क्या करते हैं डबल, तो एक्चुअल में जो टाइम था उसको डबल करने पे 4 ईयर आया है, तो एक्चुअल जो रियल जो टाइम है आपके पास वो कितना होगा 2 ईयर होगा। ठीक है, 24 महीने या 2 साल। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो पेंसिल तीन पेन की कीमत 55 रुपए है। ठीक है, 2 पेंसिल अपने पास है प्लस 3 पेन है, इनकी जो टोटल जो प्राइस है वो 55 है। फिर हमें कह रहा है कि 7 पेंसिल
प्लस 2 पेन, इनकी जो टोटल प्राइस है वो 65 रुपीज है। एक पेन और एक पेंसिल की टोटल जो कॉस्ट है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक की वैल्यू जो है उसको हम बराबर कर लेंगे, ये 3 है, तो इधर इस इक्वेशन को तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे देखिए नीचे 2 था तो इसको हम किससे करेंगे, 2 से। तो पेन यहाँ पे भी देखिए 6 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 6, तो माइनस जब करेंगे तो ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये 2 गुना 2 4 पेंसिल, और ये 7 गुना 3 21 पेंसिल, तो 21 में से ये 4 घटा दोगे तो यहाँ पे देखिए माइनस के बचेंगे हमारे पास कितनी, 17 पेंसिल, इक्वल टू, ये देखिए हमारा कितना हो गया, 180 और 15 195 माइनस का, और ये हो गया 110। तो माइनस के हमारे पास देखिए कितने बचते हैं यहाँ पे 85, तो माइनस माइनस कट जाएगा 17 से 5 टाइम। तो पेंसिल की जो प्राइस है ये तो हमारे पास आ गई 5 रुपीज। ये यहाँ पे रखेंगे तो 5 इंटू 2, 2 पेंसिल है तो 5 इंटू 2 10, ये इधर आगे 55 में से माइनस होंगी तो 45, किसकी कीमत, 3 पेन की, तो एक पेन की कितनी आ जाएगी 15, तो 15 प्लस 5 आंसर कितना आ जाएगा 20। अगला देखिए, कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी और एक यहाँ पे स्क्वायर है बीसीडीई, इसके ऊपर क्या है कि यहाँ पे हमें दिया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जैसे अपने पास एक क्या है, स्क्वायर है, बी सी डी ई, इस टाइप का क्वेश्चन मैं मॉक में आपको करवा चुका हूं। इसके ऊपर हमें दिया गया है एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, सेम क्वेश्चन मैंने करवाया मॉक में, ए बी सी, मेंस के मॉक में भी है, प्री के मॉक में भी है। यहाँ पे कह रहा है कि एंगल ई ए बी, तो ई ए बी, तो इसको अपन मिला देते हैं ई से ए को, तो ये जो एंगल है ई ए बी प्लस 3 इंटू एंगल ए बी, ए ई बी, ये दोनों एंगल, यानी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, यदि स्क्वायर की बात करें तो इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये बी पे सी बी ई, ये एंगल कितना होगा, 90। ऊपर वाला समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का, तो ये टोटल हो गया 90 प्लस 60 150 डिग्री। तो ये ए बी ई एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, टोटल होगा यहाँ पे कितना, 180, ये 150, तो बाकी इन दोनों कोणों का टोटल कितना बचा, 30 डिग्री। अब देखिए ये जो साइड है बी से सी, ये किसकी साइड है, स्क्वायर की, ठीक है, चारों साइड बराबर होंगी, और यही साइड किसकी है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी है, तो ये तीनों साइड भी बराबर होंगी और ये चारों साइड भी बराबर होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी है वो बराबर होगी बी से ए के, ये दोनों साइड इक्वल, तो इनके सामने के कोण भी बराबर, तो ये कोण 15 होगा और ये भी 15, तो ई ए बी आ गया 15, और ये 15 गुना 3 45, तो टोटल हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं हरी कमल ललित ने एक चुनाव यहाँ पे लड़ा, इन इलेक्शन 3 कैंडिडेट थे अपने पास, हरी कमल एंड ललित, ठीक है, उसमें कह रहा है कि 6050 जो वोट है वो कास्ट हुए, कोई भी जो वोट है वो यहाँ पे इनवैलिड नहीं था, सब वैलिड वोट है। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट मिले, 42% की बात करें, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 2 से काटोगे 21 बार और 2 से काटोगे 50 बार। पीछे भी देखिए 42% दिया था ट्रेड वाले क्वेश्चन में, ठीक है। हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से, इसका मतलब हरि और ललित इन दोनों को टोटल वोट कितने मिले, 50, जिससे भी कंपेयर करता है वो नीचे वाला वैल्यू हम लेते हैं, तो 50। इसको क्या मिले, अधिक, यानी ये प्लस करेंगे, ठीक है। तो कमल को कितने मिले, 71, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आप चाहो तो 100 का 100 भी रख सकते हो, 42 भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहा है कि ललित जो है उसको डाले गए कुल वोटों में से टोटल जो वोट जो कास्ट हुए हैं उसके 8% वोट इसको मिले, किसको, ललित को, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल थे 6050, और इसका 8% हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, 5 से 2 टाइम, और 5 से 1 to 1, और 2 से 4, तो ये हमारे इसके वोट आ जाएंगे 484, ये हमारे वोट किसके आ जाते हैं, ललित के आ जाते हैं, ठीक है। हमें पूछा हरि को जो वोट मिले उनकी संख्या, अब देखिए टोटल जो वोट थे ना वो हमारे पास थे 6050, और टोटल यहाँ पे इन तीनों का हमारे पास कितना है, तो ये हमारे पास है कितना,
121। देखिए इससे 5 बार डायरेक्ट जा रहा है यानी 50। एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई, तो 50 की कितनी आएगी? 50 गुना 50, यानी इन दोनों को जो टोटल वोट मिले थे वो मिले थे 2500, जिसमें से ललित के कितने हैं? 484। ये घटा देंगे तो बचेंगे किसके? हारे के। तो इसमें से 484 अपन माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2016। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। सिंपल है, वोटर वाला क्वेश्चन था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वर्ग अंतराल जो डिफरेंस होता है अपने पास, जो बारंबारता बंटन होती है उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में वर्ग अंतराल वाला जो क्वेश्चन होता है, कह रहा है कि संबंधित बारंबारताओं वाले बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत जो डाटा दिए गए हैं, उनमें से उस ग्रुप का जो मोड है वो 48.5 है। देखिए जब इंटरवल की बात करें तो हम मोड की यदि बात करें, मोड जो हमारा होता है ये होता है लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू h। l होता है उस जो हमारे पास वर्ग अंतराल होता है उसकी लोअर लिमिट। h यहाँ पे होता है कि कितने का गैप है, जैसे 5 से 10, 10 से 15, इस टाइप से उनमें कितने का गैप चल रहा है। f1 क्या होती है? बारंबारता, उस वर्ग अंतराल की बारंबारता। f0 उससे पहले वाली ठीक, और f2 उसके ठीक बाद वाली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कई बार वो बारंबारता बंटन आपको देता है, फिर हमें इस क्वेश्चन फॉर्मूले में रख के उसका आंसर निकालना पड़ता है। इस बार थोड़ा सा चेंज किया है, उस टाइप से नहीं देके आपको इनका डायरेक्ट इनका मान दे दिया। आपको फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं था। तो ये हमें दिया 48.5। फिर कह रहा है इसकी जो लोअर लिमिट है तो एल की जगह 46.5 प्लस बहुलक जो वर्ग है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दी 34 यानी f1 का मान, माइनस उससे ठीक पहले वाली यानी f0 पहले वाली, तो वो हमारे को दिए 32 अपॉन बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले की दिए 25। बस ये रखना था, तो 34 इंटू 2 करेंगे 68, माइनस 32 और माइनस 25। हमें कह रहा है कि इसकी जो विड्थ होगी, जो इसका गैप होगा, ठीक है, इंटरवल, वो कितना है? 46.5 इधर आके इसमें से माइनस होगा तो ये कितना बचा? 2 इक्वल टू 34 माइनस 32 यानी 2 अपॉन इन दोनों के देखिए प्लस कर देते हैं तो ये हो गया 57, और इसमें से माइनस कर देंगे तो हो गया 11 इंटू एच। 2 से 2 वन टाइम कैंसिल, 11 इधर आ जाएगा तो आंसर कितना आ गया? 11। बस, आसान सा था एकदम। अगला देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम है उसमें जो पूर्णांक है, जो टोटल जो पेपर है वो है 25 मार्क्स का। 15 स्टूडेंट के यहाँ पे अपने को मार्क दिए गए हैं, 13, 11, 16, 15 इस टाइप से 15 के। यहाँ पे कह रहा है ये जो डाटा है इस ग्रुप का, उसमें जो मोड है, मोड्स जो है बहुलकों का प्रोडक्ट हमें पूछा है, गुणनफल। ठीक है, तो रो डाटा दिया जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा क्या होता है? बहुलक होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 13 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो 13 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, इससे ज्यादा होगा तो वो मोड हो जाएगा। 11 की बात करें तो यहाँ पे हमारा 1 टाइम आया, 16 की बात करें तो 1 टाइम, 15 की बात करें तो 2 टाइम, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 है। 18 की बात करें तो 1 टाइम, 12 की बात करें तो 1 टाइम, फिर 14 1 टाइम, 10 1 टाइम, 22 1 टाइम, 21 20 17 24, ये सब एक एक बार है। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी की बात करें, 2 बार 13 आ रहा है, 2 बार ही 15 आ रहा है, इक्वल आ रही है। यदि 13 की केवल 2 बार फ्रीक्वेंसी होती तो ये हमारा बहुलक हो जाता है, लेकिन दोनों सेम बार आ रहे हैं, दो दो बार आ रहे हैं, तो ये दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है ये सबसे ज्यादा, ये हमारे दोनों बहुलक है। इनका प्रोडक्ट हमें पूछा है तो इन दोनों को हमें गुणा करना है। तो ये हमारा देखिए कितना आ जाएगा? 150 प्लस 45 यानी 195, दोनों को मल्टीप्लाई करना था। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्यूबॉइड है क्लॉज, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो 6:3:2 है, और इसका टोटल जो सरफेस एरिया वो 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच और प्लस एच इंटू एल। तो 2, यहाँ पे देखिए रेशियो में है, कांस्टेंट से इनटू कर देंगे तो ये 6x 3x 2x ही होगा। इनको गुणा करोगे 18, इनको करोगे 6 और इनको करोगे 12, 18 और 12 30 और 6 36, तो ये आ गया 36x²। तो ये टोटल आ जाता है हमारा कितना? 1800। ठीक है, 18 से 100 बार
और 18 से 2 बार, 2 गुना 2 4 और 4 से 25। यहाँ से देखिए x का मान कितना आ जाता है 5। हमें पूछा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच। तो इन सबको इंटू करेंगे, 5 से इंटू करेंगे तो 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 3 15 और 5 इंटू 2 10। तो ये हमारा कितना आ जाता है 4500। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं 6 डिजिट का एक नंबर है हमारे पास इस टाइप से, और ये 24 से डिविजिबल है। 24 की बात करें तो ये होता है 8 इंटू 3। तो P इंटू क्यू का जो मैक्सिमम जो पॉसिबल वैल्यू वो हमें फाइंड आउट करनी है, P एंड Q दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। देखिए 3 से भी डिविजिबल होगा, तो सम 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल हो। तो 9 में 3 का भाग जाएगा, 4 और एक 5 और एक 6, इन सब में 9 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पे P और Q की जगह जो भी डिजिट आएंगे पी और क्यू की जगह, इनका जो सम होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अब 8 की बात करें तो 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। जब इसमें 8 का भाग दोगे आप तो 9 में तो एक बार ही जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें भाग दिया 8 का तो कितनी बार गया, एक बार, कितना बचा, एक। तो यहाँ पे देखिए 1 Q 4, इसी को हम देखते हैं कि इसमें यदि 8 का भाग दें तो Q की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हमें लेनी है, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कब आएगी, जब दोनों मैक्सिमम होंगे, दोनों को इंटू करेंगे तो मैक्सिमम आएगा। ठीक है। अब देखिए यदि यहाँ पे 0 हो Q की जगह तो कितना आएगा, 8 का भाग देंगे 10 में एक बार, बचे 2, 24 में जा रहा है। लेकिन जब ये 0 हो जाएगा तो P एंड Q 0 हो जाएगा, तो वो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, वो नहीं हो सकता। इसके बाद कब होगा, जब यहाँ पे हमारे पास क्या हो, 4। ठीक है, 4, अगला 4 4 पे आगे रिपीट होंगे। तो यहाँ पे 14 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 1 टाइम बचेंगे 64, फिर 8 टाइम। तो यहाँ पे Q की जगह हो सकता है 4, एक तो फिर अगला डिजिट आएगा 8, 4 के बाद 8 हो सकता है। तो भाग देंगे 8 का 18 में, 2 बार 16 बचे 2, 24 में देंगे 3 बार 4 है। तो दूसरा Q की वैल्यू क्या हो सकती है, 8 आ सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको P की निकालनी नहीं है, आप ऑप्शन से देखिए, यदि 4 होगा तो P एंड Q करेंगे तो 4 से 4 के मल्टीपल होंगे, तो 14 गुना 4 होगा। क्या पॉसिबल है पी की जगह 14 जी, नहीं, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है, 2 डिजिट का आपका नहीं हो सकता, तो 4 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बाकी चेक कर लेते हैं, इसमें 4 का भाग जा ही नहीं रहा। ये 17 गुना 4 हो सकता है, तो भी नहीं आ रहा। ये 8 गुना 4 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 और 4 12 भाग जा रहा है, इसमें 8 का भी जाएगा और इसमें 3 का भी जा रहा है। लेकिन क्या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, क्या इसमें 8 लेते तो क्या होगा, तब ये हमारा हो सकता है 8 गुना 7, और 8 प्लस 7 15, 3 का भाग जा रहा है, पॉसिबल है। ठीक है, ये तो यहाँ पे 8 का भाग जा ही नहीं रहा, हटा दो, इसमें 8 का भाग जा ही नहीं रहा। ये 8 गुना 4, लेकिन ये मिनिमम वैल्यू आ रही है, ये मैक्सिमम आ रही है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, करेक्ट सर्कल है और उसकी जो कोड है उसकी लेंथ हमें दी गई है 20.5। तो कह रहे इसकी रेडियस क्या हो सकती है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए हम ये पढ़ते हैं कि जो सर्कल होता है उसका जो डायमीटर होता है वो वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये यदि इसकी कोड होती, ये इसकी कोड होती 20.5, ये इसका व्यास होता, ठीक है, तो इसका आधा करेंगे 10.25, ये इसकी क्या हो जाती है, त्रिज्या होती। ठीक है, कितना, 10.25, कब, जब ये जीवा होती। अब मान लीजिए ये आपके पास ये भी तो हो सकती है कोड, यदि ये आपके पास कोड हो इसकी सर्कल की, और इसकी लेंथ यदि 20.5 है, तो इस कोड, ये कोड 20.5 है। ठीक है, यहाँ पे यदि यहाँ आओगे तो ये और लंबाई बढ़ेगी, इधर आओगे और बढ़ेगी, इधर आओगे और बढ़ेगी, तो ये डायमीटर इससे क्या होगा, और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा। इसका मतलब ये जो रेडियस है 10.25 से ज्यादा भी हो सकती है, कब, जब ये जरूरी तो नहीं कि ये डायमीटर ही है। तो आंसर क्या होगा कि जो हमारी रेडियस होगी वो 10.25 के इक्वल हो सकती है जब ये डायमीटर हो, या इससे ऊपर नीचे कहीं भी कोड होगी तो ये ज्यादा ही होगा, इससे बड़ा ही होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, आर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10.25। अगला देखिए, यहाँ पे करें ठोस, अपने पास सॉलिड एक क्यूब है और उसकी जो प्रत्येक एज है उसकी जो लंबाई 48 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करके इससे क्यूब ही बनाए जाते हैं। और कहता है इस प्रोसेस में कोई भी जो है अपना जो ठोस जो था घन, उसको जो मेल्ट करके अपने इस प्रोसेस से बना रहे हैं, छोटे घन बना रहे हैं, तो इसमें से कुछ भी अपना नष्ट नहीं हो रहा, जो सॉलिड था वो।
तो कह रहा है कि प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, छोटे वाले का। तो क्यूब का आयतन क्या होता है? साइड क्यूब। तो ये 4 का क्यूब है, इसका मतलब छोटे वाले की साइड कितनी है? 4। जब भी मेल्ट करके एक शेप से दूसरी बनाते हैं, हर मॉक में इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे आपको मेंस में, तो उनका टोटल वॉल्यूम इक्वल रहेगा। तो बड़े वाले का वॉल्यूम की बात करें तो साइड क्यूब 48 इंटू 48 इंटू 48 इक्वल टू, मान लीजिए एन क्यूब बनेंगे, और एक का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो ये 4 से हमारा 12 टाइम, ये भी 12 टाइम और ये भी 12 टाइम। तो एन का जो मान है 12 का क्यूब, यानी आंसर आ जाएगा 1728। अगला देखिए। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है। जब पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे नीचे कितना आएगा? 100, और रूट में तो बाहर कितना आएगा? 10। यहाँ पे नीचे बाहर 10 आए, 10 गुना 10 100। यहाँ पे 2 पे पॉइंट है, 10 आएगा, यहाँ पे 2 पे पॉइंट है, तो ये सारे पॉइंट तो यहाँ से हमारे कैंसिल हो जाते हैं। बस अब इनको सिंप्लीफाई करना है। इसको क्या लिख सकते हैं? 124 को 4 इंटू 31। तो 4 को इस रूट में से बाहर ले लेता हूँ, तो ये होगा 2 अंडर रूट 31 इंटू, देखिए 7 और 2 9 और 9 यानी 9 से डिविजिबल है, ये कितना? 31। तो 9 होगा अंदर, तो बाहर कितना आएगा? 3 और रूट 31 अपॉन, यहाँ पे देखिए 4 इंटू 6 24, फिर 6, तो 4 बाहर लेंगे तो बचेगा 2 और अंदर बचेगा रूट 66 इंटू, ये भी 9 से डिविजिबल है, तो 9 को बाहर लाएंगे तो 3 और अंदर कितना बचेगा? 66। ठीक है, तो 2 से 2 और 3 से 3 हमारा कैंसिल, रूट 31 इंटू 31, तो रूट हटेगा 31 अपॉन रूट 66 इंटू रूट 66, रूट हटेगा तो अपॉन 66। तो ये आंसर आ जाएगा 31/66। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए इस टाइप से हमें दिया है पी ए यूनियन बी, पी ए पे बार यूनियन बी पे बार, फिर है पी ए। हमें कह रहा है पी घटना जो बी है इसके प्रतिकूल संवेगानुपात ज्ञात कीजिए, द ऑड्स इवेंट अगेंस्ट द बी। तो देखिए सबसे पहले पी ए यूनियन बी की हम बात करें, ये हमारा होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जो फाइंड आउट करना है वो है पी बी पे बार अपॉन पी बी। ठीक है, ए पे बार ए है, इसका बार निकाल सकते हैं। बार का मतलब क्या होता है? जो घटना घटित हो रही है उसको एक में से घटा दो तो नहीं होने वाली आ जाएंगी बस। तो ए यूनियन बी है 5/9। यहाँ पे देखिए पी ए हमारे पास है 11/8, पी बी हमारे पास नहीं है। इसके बाद बात करें हम पी ए इंटरसेक्शन बी की, तो ये हमारा होता है 1 - पी ए पे बार यूनियन बी पे बार, यानी ए और बी के एक साथ घटित होने की घटनाएं, तो एक में से पी यानी ए और बी के एक साथ नहीं घटित होने की घटनाएं घटा देंगे तो कौन सी बचेंगी? घटित होने की बचेंगी। तो यहाँ पे देखिए 1 - पी ए पे बार यूनियन बी पे बार दिया 13/27, तो 27 में से 13 माइनस कर दोगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा? यहाँ पे 14/27। ठीक है, 14/27 पी पे पी भी आ जाएगा, तो इसका उल्टा कर देंगे यानी 1 में से घटा देंगे तो वो पी पे बी बार आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये वाला इधर आके माइनस होगा और ये वाला इधर आके प्लस होगा, तो पी से बी की यदि हम बात करें तो ये होगा 5/9 -11/18 +14/27। एलसीएम हमारा देखिए कितना आ जाएगा? 54। 9 से 6 टाइम 6 इंटू 5 30, माइनस 18 से 3 बार 18 और 11 गुना 3 33, प्लस 27 से 2 बार 14 गुना 2 28, तो 30 प्लस माइनस 33, तो माइनस का 3 बचा ना, वो इधर और घटा देंगे तो ये आ जाएगा 25/54। ये हमारे पास किसका मान आ गया? ये हमारे पास आ गया पीबी का मान। तो इसका उल्टा कर देंगे, उल्टा का मतलब 1 में से घटा देंगे। ठीक है, तो 25/54 है, 1 में से घटाएंगे तो 54 में से 25 माइनस कर दीजिए, तो ये बचा हमारे पास 29/54। हमें निकालना पी बी पे बार, तो 29/54 अपॉन पी बी, यानी वो है 25/54। 54 से 54 कैंसिल, आंसर आएगा 29/25।
तो ये अच्छा क्वेश्चन इस पेपर में आया है, ऐसा आपको आगे के एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आया है। हो सकता है आपको 10+2 में ही मिल जाए। तो अगला देखिए, यहाँ पे देखिए P अनुपात Q 3:4 है और Q अनुपात R 4:7 है। देखिए Q दो बार है, दोनों बार इसका रेशियो सेम दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि P/Q/R, ये हो गया 3:4:7। अब हमें ये पूछा है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। P+Q यानी 3+4 7, Q+R 7×4 11 और R+P यानी 3 और 7 10। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, तो 9 से 4 टाइम और 9 से 5 टाइम, ये डिवाइड किस में चेंज होगा, इनटू में। और 25 तो ऊपर होगा, 24 नीचे होगा, तो ये 4 से हो जाएगा अपना 6 टाइम और ये 5 से हो जाएगा 5 टाइम। तो ये देखिए 1/8 प्लस कर्ली ब्रैकेट है 1/6 इंटू आ गया 5/6 माइनस, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इसमें पहले किसको सोल्व करेंगे अपन, डिवाइड को, तो ये इंटू 25 हमारा, सॉरी 45 हमारा ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 24। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 15 से 3 टाइम और 3 से 7 टाइम, 12 से 2 टाइम और 7 × 2 14 से 14, तो यहाँ पे आ गया 1, तो -1 प्लस 27/36। अब इस कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले किसको करेंगे अपन, इसको मल्टीप्लाई को, 1/6 इंटू 5/6, तो ये होगा हमारा 5/36 और -1, इधर है 1/8 प्लस और इधर है प्लस का 27/36, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब देखिए प्लस माइनस ये तो डायरेक्ट सोल्व कर ले, तो 36 और इधर अपने पास है 8, ये है 9×4 और ये है 4×2, तो ऑलरेडी 36 में 4 आ गया, 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 72, 8 से 9 टाइम, 36 से 2 टाइम, तो ये हो गया 10 -72 प्लस 54, प्लस वाले ऐड करें तो 54 प्लस 10 64 और प्लस 9 73 -72, तो 1/72, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि बी ने एक होलसेल ट्रेडर था, उससे 180 रुपीज पर केजी के रेट से 15 केजी एप्पल परचेज किए। जो क्या कर रहा था होलसेलर कि 1 केजी वेट की जगह 950 ग्राम वेट ही वो यूज कर रहा था, यानी 50 ग्राम कम वेट वो यूज कर रहा था। 1 केजी पे 50 ग्राम कम करेगा, 2 केजी पे 50 + 50 100 ग्राम कम हो जाएगा, यानी 950 ग्राम 950 ग्राम 1900 ग्राम में वो वेट, ठीक है, तोलेगा। तो 15 किलो जो होगा तो प्रत्येक पे 50-50 ग्राम कम होगा, तो 15 × 50 यानी 750 ग्राम वो क्या होगा, कम वेट तोलेगा। तो एक्चुअल में वो कितना वेट तोलेगा उसको जब देगा, तो एक्चुअल जो वेट होगा बी को जब दे रहा है, तो बी का जो एक्चुअल वेट होगा ये होगा 750 घटा देंगे 15 में से, तो ये होगा 14 किलो 250 ग्राम, इतना ही वेट दे रहा है। ठीक है, अब बी ने इन जो भी वो परचेज किए, जैसे 14 किलो 250 ग्राम लेके आ जाता है और इन सभी एप्पल को 180 रुपीज पर केजी के रेट से वो सेल कर देता है। लेकिन 1 केजी वेट के यहाँ पे जगह वो क्या करता है, 750 ग्राम वेट का ही यूज करता है। ठीक है, वो 950 ग्राम कर रहा था यूज 1 केजी की जगह, ये उससे भी आगे है, ये और कम वेट कर रहा है। ठीक है, ये कर रहा है 750 ग्राम, तो कह रहा है इस ये जो टोटल जो उसका ट्रांजेक्शन था उसमें बी का जो प्रॉफिट परसेंटेज वो पूछा है। देखिए 180 रुपीज पर केजी से परचेज किए, 180 रुपीज पर केजी से बेच दी। ठीक है, उसी रेट में बेच रहा है, लेकिन फिर भी इसको प्रॉफिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि और भी वेट कम यहाँ पे तोल रहा है, एक्चुअल वेट ही लेके आया। ठीक है, अब जब ये लेके आया तो इससे होलसेलर ने क्या किया, जो कॉस्ट प्राइस ली वो पूरे 15 केजी की ली है। तो ये जो कितने रुपए के लाया, तो 15 × 180, तो 0, 15 × 8 120, 12 15 12 27, तो ये रुपए लेके आया 2700 के, तो ये इसकी क्या आ गई हमारे पास, सीपी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जितना इसके पास वेट है वही तो ये बेचेगा, जैसे 14 किलो 250 ग्राम ले आया है तो वही तो ये तोल के बेचेगा ना, ऐसे तो नहीं 15 किलो बेच देगा। अब ये भाई साहब क्या करते हैं, 1 केजी की जगह 750 ग्राम वेट करते हैं, सिंपल है, आराम से समझना। जैसे मैं कहूँ कि 1500 ग्राम
इसके पास टोटल था, मान लीजिए 1500 ग्राम था। तो पहला जो व्यक्ति आएगा ना, ये भाई साहब 1 केजी लेने आएंगे और इनको ये 750 ग्राम तोल देगा। दूसरा जो व्यक्ति आएगा वो भी 1 केजी लेने आएगा, उसको भी 750 ग्राम तोल देगा। ठीक है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 750 ग्राम तोलेगा और पैसे लेगा 1 केजी के। जैसे 1500 थे, तो 750 से भाग दोगे तो कितने केजी बन गए? 2 केजी। ऐसे इसके पास एक्चुअल वेट कितना था? 14 किलो 250 ग्राम। पॉइंट हटाएंगे या ग्राम में चेंज करें तो 1000 से गुना करेंगे, तो 750 से भाग कर देंगे तो कितनी केजी बन जाएंगे वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो 0 से 0 हमारा कैंसिल, 25 से 3 टाइम, 25 से 5 टाइम 125, 17 फिर 7 टाइम। तो ये कितने केजी इसने बना ली? ये 19 लोगों को 19 केजी, यानी प्रत्येक को एक एक केजी तोल के दे सकता है कि लो भाई साहब आप लेके चले जाओ। 15 किलो के हिसाब से इसने पैसे दिए थे, ठीक है, और 19 किलो के हिसाब से ये पैसे लेगा। डायरेक्ट वैसे भी देख सकते हो कि इसको कितने का फायदा हो रहा है। 4 केजी की जो कॉस्ट है ना, वो इसका प्रॉफिट होगा। तो 18 गुना 4 72, यानी 720 रुपए का इसको क्या होगा? लाभ होगा। आप चाहो तो 19 × 180 कर दो, टोटल इसका सेलिंग प्राइस आएगा, उसमें से कॉस्ट माइनस कर दोगे तो भी ये आपका प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट किस पे मिलेगा? कॉस्ट प्राइस पे, और इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 27 × 3 81 होता है, 72 ही है, तो 2 बार भाग जाएगा, यानी ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 54, 54 आ गया। इसमें से अपन क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे तो बचा कितना? 80। अगला डिजिट ले लेंगे, 0। 180 हो गया। 6 बार ले लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 162, और 7 बार लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 26.67 ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको इसकी लैंग्वेज समझनी थी। ठीक है ना, एक्चुअल वेट का खेल था। वो अगला भी कम तोल के इसको इसके टिका रहा है, और ये अगले के और ज्यादा भाई साहब कम तोल के चेप रहे हैं उसको माल। बस आपको ये देखना था, तो इस टाइप से समझना था। अगला देखिए, कह रहा है अपने पास एक ताश की गड्डी है, प्रतिस्थापन के साथ एक के बाद एक 3 पत्ते निकाल गए। प्रतिस्थापन जैसे निकाला फिर वापस डाल दिया, फिर निकाला फिर वापस डाल दिया। तो पहला पत्ता कह रहा है कि गुलाम निकलेगा, चेक निकलेगा। तो एक गड्ढे में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो 52 में से 4 में से कोई भी निकल सकता है, जो निकलेगा उसको वापस वो अंदर ऐड कर देगा। दूसरा कह रहा है ब्लैक कार्ड निकलेगा। तो ब्लैक होते 13 चीडी के और 13 हुकुम के, टोटल होते हैं 26। 26 में से निकाले गए और उसको वापस फिट कर देगा। तीसरा कह रहा है इवन नंबर वाला निकलेगा। इवन नंबर कौन सा होता है? दुग्गी होती है, चौगी होती है, छगी, अट्ठी। ठीक है, दुगी, चौगी, छगी, अट्ठी, और एक अपने पास दहला। उसके बाद तो क्या होते हैं? फेस कार्ड आ जाते हैं। तो इवन कितने होते हैं? 5। 5 चीडी में होंगे, 5 अपने पास चीडी में होंगे, 5 हुकुम में, 5 पान में, 5 ईट में। तो टोटल जो इवन नंबर वाले कार्ड होंगे 20। तो पहले देखिए, ये जब जेक निकालेगा तो कितने में से? 4 में से निकलेगा। टोटल 4 हैं अपने पास, चारों के लड़के, उनमें से एक हो सकता है। और टोटल ताश के गड्ढे में पत्ते होंगे 52। ठीक है, अपन प्रोबेबिलिटी जब भी करते हैं तो आपने देखा होगा, एक पत्ता निकाला तो अगली बार के लिए 52 में से एक कम हो जाता है, 51 में से ही निकलता है। लेकिन प्रतिस्थापन का मतलब वापस उसमें डाल देगा, तो वापस कितने हो जाएंगे? 52। फिर अगली बार निकालेगा ब्लैक, तो ब्लैक कितने? 26 उसमें से, तो 52। फिर वापस डाल देगा तो टोटल वही 52 रहेगा। अब कितने में से? 20 में से, अपॉन 52। 26 से 2 टाइम, 4 से 13 टाइम, 4 से 5 टाइम, और 4 से 13। तो ऊपर तो हमारे पास देखिए ओनली 5 है, दो ऑप्शन में आ रहा है। 13 × 13, 13 का स्क्वायर 169, और इंटू 2 कर देंगे तो ये देखिए 16 × 2 32, 320, 18 338। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 20, 35 और 10%, ये तीन अपने को सक्सेस डिस्काउंट दिया और इनका सिंगल डिस्काउंट अपने को फाइंड आउट करना है। तो पहले दो ले लीजिए। आप चाहो तो रेशो से भी कर सकते हो, आप चाहो तो ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 से भी कर सकते हैं। तो 20, 35, 55 माइनस 20 × 35 बटे 100। तो 20 से 5 बार, 5 से 7 बार, 55 माइनस 7 करेंगे तो इनका सिंगल डिस्काउंट आ गया दोनों का 48%। अब ये जो है इसको ले लेंगे, और तीसरा जो बच गया 10 उसको ले लेंगे। माइनस 48 × 10 और डिवाइड बाई 100। तो ये 4.8 माइनस करेंगे तो ये हो गया टोटल 58, और माइनस 4.8 तो ये आ जाएगा 53.2%। ठीक है, अगला देखिए,
यहाँ पे कह रहे हैं कंटेनर ए में स्प्रिट और पानी का 80 लीटर मिक्सचर है जो 7 और 9 के रेशियो में है, और इस मिक्सर का 20 लीटर दूसरा जो कंटेनर है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। फिर ए में 20 लीटर वाटर अपन वापस डाल देते हैं, फिर जो मिक्सचर बनेगा उसका 32 लीटर बी में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। बी में कह रहा है पानी और स्प्रिट का रेशियो क्या है। अब देखिए, आप चाहो तो इसको बेसिक से कर सकते हो, आप चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हो, बराबर से कैलकुलेशन आएगी, वो ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर है ए, इसमें देखिए एक अपने पास स्प्रेड है, एक अपने पास वाटर है, और एक कंटेनर ये है बी जो खाली है। इसमें देखिए 9 7 16, तो टोटल 80 और रेशियो में 16, तो एक का मान कितना आ गया 5। तो स्प्रेड हमारे पास होगा 35 और पानी हमारे पास कितना होगा 45 इस रेशियो में। इसमें से क्या किया इसने, इसमें से 20 लीटर निकाला और इधर मिला दिया। तो 20 लीटर किस रेशियो में निकलेगा, 7 और 9 के अनुपात में। तो 7 और 9 16। पानी कितना, ये सॉरी स्प्रिट कितना निकलेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से 5 टाइम 4 से 4। तो स्प्रिट जो निकल के इधर से कम होगा, और इधर बी में जो स्प्रिट आएगा वो आएगा 35/4। तो वाटर कितना आएगा, 9 से जब इंटू करोगे तो 45/4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ पे 35 लीटर अपने पास स्प्रिट था, उसमें से हमने 35/4 लीटर निकाल दिया। ठीक है, ये स्प्लिट बचेगा। वाटर 45 लीटर था, इसमें से 45/4 निकाल दिया, और अगेन इसमें 20 लीटर वाटर ऐड। ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 को इधर इंटू करेंगे 35 से, और -35 करेंगे, तो बात एक ही है कि 35 को 3 से गुना कर दें, क्योंकि एक तो ये घटाना ही पड़ेगा अपने को। तो 35 गुना 3 105/4। 4 गुना 45 करेंगे, और 45 इसमें से घटाएंगे, तो क्यों ना 45 गुना 3 कर दें 135, और 20 गुना 4 80। तो 135 प्लस 80, इनको ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है 215/4। अब इनका हम रेशियो लेंगे, क्योंकि वाटर मिलाने के बाद ये रेशियो हो जाएगा। 4 से 4 गया, 5 से 21, और 5 से 43। अब ये कह रहा है कि अब ये जो बचा हुआ हमारे पास मिक्सचर है, इसमें से 32 लीटर वापस निकालेगा। तो 32 निकालेगा, तो यहाँ पे देखिए रेशियो में कितना है, 21 और 43 दोनों को हम जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 64। तो इसमें से स्प्लिट कितना आएगा बी में, तो 21 से इंटू करेंगे, तो 32 से डिवाइड होगा 2 टाइम, तो 21/2। तो ये हम स्प्लिट में यहाँ पे देखिए, स्प्लिट की बात करें तो पहले था 35, वो 4 प्लस 21/, वोटर की बात करें पहले था 45/4, और प्लस यहाँ पे इंटू करेंगे 43 से, 43/2। एलसीएम इधर भी 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो 4 है ही, चलिए ले लेते हैं। तो ये तो होगा 35, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 42 इस 2। यहाँ पे 4, तो ये हो गया 45, प्लस 2 से 2 टाइम, तो 43 इंटू 2 86, ये हमारा कैंसिल। इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया 77 इस 2, इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120 और 6 5 11, 131। ये स्प्रिट है, ये वाटर है। आपको आंसर में पूछा पानी और स्प्रिट का, तो आंसर आएगा 131:77। देखिए इस क्वेश्चन में ये भी चीज थी कि पहले आपको रेशियो दिया था स्प्रिट और पानी का, और उल्टा पूछा था पानी और स्प्रिट का, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 30 क्वेश्चन थे मेंस के, जो हमने डिटेल में सोल्व किए। ओके, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।